नाज़रीन, कराची से खबर तक की खबरों के साथ मैं हूं माहीन सैयद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्तान में फीसों में इजाफे के खिलाफ इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा का एहतजाजी मुजाहिरा, फीसें कम करने का मुतालबा। जंग में मुसाफिर वैन और कार में तसादुम, 2 अफराद जान बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए। चीचावतनी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। मीरपुर माथेलो में यौम दिफा पाकिस्तान पर सेमिनार का इनेकाद। टंडोयाल में यौम दिफा पाकिस्तान रैली निकाली गई। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद और सकरन के करीब नहर में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मीरपुर खास में 2 माह कबल कत्ल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पुरसा का एहतजाजी मुजाहिरा। हैदराबाद और कनकोट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। जाफराबाद म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही से डेर अलायार में जेर तामीर सड़कें टूट फूट का शिकार। पेशावर में बारिश के बायस मकान की दीवार गिरने से खातून समेत 3 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हो गए। नाज़रीन, कराची से खबर तक की हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले बात करेंगे सूबा पंजाब के हवाले से। बात करेंगे कि मुल्तान में इंजीनियरिंग और पंजाब के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे कि मुल्तान में इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा का कहना था कि हॉस्टल दाखिला और सालाना फीसों में इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले तलबा के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि फीसों में इजाफा किए जाने वाला फौरी वापस लेने के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी एहसन इकबाल ने कहा है कि किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए हुनरमंद हाथ नागुज़ीर हैं। नारोवाल में पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के ज़ेर-एहतमाम डिग्री कॉलेज में तकरीबी असनाद से खिताब करते हुए चौधरी एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है। उन्हें नौजवानों ने गुर्बत के खात्मे के लिए तालीम और हुनर और अल्लाह ताला की दी हुई शऊर की ताकत से बुलंद मुकाम हासिल करना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर नारोवाल को तरक्की याफ्ता अजला में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है, जो तकमील के आखिरी मराहिल में है। बादशाह कामयाब होने वाले बच्चों में असनाद तकसीम की गई। जंग में भक्कर रोड पर मुसाफिर वैन और कार में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान बहक जबकि 6 शदीद जख्मी हो गए। मुल्तान से झंग आने वाली मुसाफिर वैन कराची जाने वाली कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद फजल ज़ादा और गुलाम अकबर मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें गुलाम मुर्तजा, अला रखा, मोहम्मद इब्राहिम, रब नवाज, अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद सकलैन शामिल हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इंग्लिश तकरीरी मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली लिया की तालिबा सोबिया अल्ताफ ने कहा है कि वो मुल्क और कौम की खिदमत के लिए कोशां हैं। लिया से ताल्लुक रखने वाली सोबिया अल्ताफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उसे CSS और सहाफत का शौक है। उन्होंने पंजाब समेत दीगर बड़े शहरों के तलबा और तालिबात को तकरीरी मुकाबलों में चैलेंज करते हुए कहा कि कोई भी तालिबे इल्म तकरीरी मुकाबलों में उन्हें हरा नहीं सकता। काबिल वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सोबिया अल्ताफ को 2 लाख रुपए और लैपटॉप दिया गया।
फैसलाबाद के इलाके दाद कॉलोनी के रिहायशियों ने सफाई की नाक़िस सूरत हाल और साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलाके में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेरों के अलावा सड़कों और खाली प्लॉट्स में खड़े गंदे पानी की वजह से मच्छर और मक्खियों की बहुतात है, जिससे मलेरिया और दीगर अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। जबकि ज़िला इंतजामिया की जानिब से डेंगू मुहिम के दौरान भरपूर मुजाहिरा करने के बावजूद सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मुजाहिरीन ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जहां बारिशों के दौरान पानी खड़ा रहता है, जबकि पीने के साफ पानी की अदम फराहमी ने भी अहले इलाका की जिंदगी अजीरन बना दी है। उनका कहना था कि रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद एजाज विर्क और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी शफीक गुज्जर ने कभी इलाके में तरक्याती कामों पर तवज्जो ही नहीं दी। मुजाहिरीन ने डीसीओ फैसलाबाद नसीम सादिक से अपील की कि वो दाद कॉलोनी के मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जलालपुर भटिया के नवाही गांव में जेर तामीर मकान की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 6 अफराद मलबे तले दब गए। नवाही गांव ताहली गोरिया में मोहम्मद शेद नामी शख्स के जेर तामीर मकान की छत गिरने से उसकी अहलिया हलीमा बीबी, बेटे नासिर अली, हक नवाज, मुजम्मिल, बहन हलीमा बीबी और मजदूर रहमत अली मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ने अमले के मौके पर पहुंचकर ही मलबे तले दबे अफराद को निकाला, जिनसे एक खातून शहनाज बीबी जाँ बहक हो गई हैं, जबकि बाकी 5 अफराद को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में आपको मजीद अहम खबरों से भी अपडेट करेंगे। वक्त न्यूज में यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन, कराची से खैबर तक में एक बार फिर खुशामदीद बात करेंगे पिंडी भटिया की, जहां पर रोटरी क्लब इंटरनेशनल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पोलियो से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। रोटरी इंटरनेशनल गुजरावाला के असिस्टेंट गवर्नर साजिद परवेज भट्टी, डॉक्टर यांक ADO और हाफिजाबाद डॉक्टर मोहम्मद असलम और डॉक्टर अजहर परवेज शिराजी की क़यादत में निकाली जाने वाली वॉक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से शुरू होकर भारी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर कायदीन ने शुरका से वॉक से खिताब करते हुए कहा कि वालिदैन 10, 11 और 12 सितंबर को पोलियो डे पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे जरूर पिलाएं। डॉक्टर यंग ने कहा कि दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पोलियो की शिकायत ज्यादा हैं, जो तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि लोगों को पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत और महकमा सेहत से ताउन करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। मुल्तान में मुमताजाबाद की रिहायशी खातून ने अपने 5 बच्चों समेत पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। खातून ने इल्जाम लगाया कि उसके देवर शफीक ने उनकी दुकान हथियाने के लिए पुलिस थाना मुमताजाबाद की मिली भगत से उसके शौहर को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवाने के बाद बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया है। खातून का कहना था कि देवर के तशद्दुद के खिलाफ वो थाना मुमताजाबाद गई तो पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उसे थाने से निकाल दिया। मुतासिरा खातून ने कहा कि अगर उसे इंसाफ न मिला तो वो अपने बच्चों समेत खुदसूजी करने पर मजबूर हो जाएगी। गग्गूमई में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर खालिद मुख्तार फारानी ने यौम दिफा के मौके पर फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातेह ख्वानी की। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। इस मौके पर ब्रिगेडियर खालिद मुख्तार फारानी ने कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने वतन अजीज की हिफाजत के लिए जिस जुर्रत और बहादुरी से जान का नजराना पेश किया वो पाक फौज के लिए मशरे राह है। उन्होंने कहा कि जिस कौम में ऐसे पुरअज़्म और जवां हौसला लोग शामिल हों, दुश्मन उनकी तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मिली नगमे और टेबलोज भी पेश किए। नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे कि कराची सिंध काबीना का इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया, इजाज़त तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है कि कराची से ये खबर आपको बता रहे हैं कि सिंध काबीना का कल 11 बजे तक के लिए इजलास तलब कर लिया गया है।
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे काजी आसिफ से। जी काजी आसिफ, बताइएगा कि सिंध काबीना का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? आज वज़ीर आला हाउस सिंध में पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो मुज़ाकरात जारी हैं, उस मुज़ाकरात के हवाले से जो मुज़ाकरात जारी हैं उसमें आज फैसला जो खबर आई है वो ये है कि कल जो है वो सिंध के काबीना का इजलास 11 बजे सिंध सेक्रेटरीट में तलब किया गया है, जिसमें जो है वो इस पे गौर किया जाएगा जो अभी मुसवदा जो ज़ेर गौर है इस हवाले से जिस पे बहस की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जानिब से, और जिसमें दूसरे इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, अवामी नेशनल पार्टी और कायद लीग भी मुस्लिम लीग कायद भी शामिल है, उनको भी इसमें एतमाद में लिया जाएगा। हमारे ज़राए का कहना है कि अभी जो इजलास CM हाउस में अंदर यहाँ पे चल रहा है उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कुछ और मुतालबात भी सामने आए हैं, जिसमें जो है वो कमिश्नरी निज़ाम और नाज़मी निज़ाम DCOs समेत दूसरे इशूज़ भी शामिल हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अब इस बात पर मशरूत कर दिया है इस मामले को कि इस मुसवदे को पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी और काबीना से इसकी हतमी मंजूरी दी जाए, इसके बाद जो है इसको जारी किया जाए। जी बहुत शुक्रिया काजी आसिफ हमें इस हवाले से अपडेट के लिए। काजी आसिफ हमें कल सिंध की इजलास के हवाले से बता रहे थे, काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है, 11 बजे तक इलेक्शन के हवाले से एक बनाए जा रहे हैं, कमीशन बनाए जा रहे हैं, उस हवाले से मुशावरत जारी है। वज़ीर आला हाउस में ये इजलास कल तलब कर लिया गया है। और अब दूसरी जानिब एक बार फिर बात करेंगे सूबा पंजाब की खबरों के हवाले से, जहाँ पर मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर में यौम दिफा की मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद हुई, जिसमें पाक फौज के शहदा को सलामी पेश की गई और उनकी कब्रों पर फूलों की चादरें भी चढ़ाई गई। यौम दिफा की सबसे बड़ी तकरीब किले में मुनक़िद हुई, जिसमें स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम और DCO जाहिद सलीम गोदल ने तब्दीली हिलाल इस्तक़लाल किया और पाक फौज के जवानों की जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस के एहलकारों ने शहदा को सलामी पेश की। तकरीब में स्कूलों के तलबा ने भी शिरकत की। सियालकोट के हवाले से ही बात करते हैं कि 6 सितंबर को सियालकोट में चविंडा के महाज पर जामे शहादत नोश करने वाले फौजी जवानों की यादगारें हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाइस टूट फूट का शिकार हो गई हैं। सियालकोट में चविंडा का महाज इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहां 1965 की जंग में पाक फौज ने भारत के बड़ी तादाद में टैंक तबाह करके उसे दम बदम भागने पर मजबूर कर दिया था। इस अजीम मार्के में जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की यादगारों की तामीर नो की गई, लेकिन साल तक मुरम्मत न होने और हुकूमती अदम तवज्जो के बायस शहदा की यादगारें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। सड़क से नीचे होने के बायस बारिश का पानी शहदा की कब्रों के गिर्द जमा हो जाता है, जिसकी निकासी का कोई इंतजाम नहीं। जिला इंतजामिया की जानिब से भी शहदा की यादगारों की सफाई का मुनासिब इंतजाम नहीं किए जा रहे। शहर के चौराहों पर पाक फौज की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाने वाले टैंकों पर गर्द और धूल इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। बूरेवाला में 2 मोटरसाइकिलें बैलगाड़ी से टकरा गईं, जिसके नतीजे में मां बेटा जाँ बहक, जबकि मासूम बच्ची और खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नवाही गाहू माछेवाल का रिहायशी मोहम्मद रियाज अपनी वालिदा अनवर बीबी के हमरा, जबकि मोहम्मद इकबाल अपनी बीवी मरियम बीबी और 5 साला बेटी परवीन इकबाल के हमरा मोटरसाइकिल पर माछेवाल जा रहे थे कि कमान रोड पर अंधेरे के बायस सामने से आने वाली बैलगाड़ी से टकरा गए, जिसके नतीजे में मोहम्मद रियाज और उसकी वालिदा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि इकबाल, उसकी बीवी मरियम और 5 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी मीर चंगेज़ खान जमाली कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से नाक़िस सिक्योरिटी फराहम करने के बायस दहशत गर्दी के इस दौर में लाहौर में अल्लाह के आसरे पर घूम रहा हूँ।
लाहौर में PCSIR लेबोरेटरी में फूड इंडस्ट्रीज को बहरान और चैलेंजेस के उन्वान से होने वाले सेमिनार में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के लिए टूटी फूटी मोबाइल मिली है, जिसकी वजह से इस शहर में अल्लाह के आसरे पर घूम रहा हूँ। इस हवाले से पंजाब हुकूमत से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराना सूबों का काम है, अलबत्ता कौमी इलेक्शन मार्च से मई के दरमियान होंगे और निगरान हुकूमत के क्याम के लिए तमाम सियासी जमातों को आपस में इत्तफाक राय पैदा करना जरूरी है ताकि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो सके। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म की कुर्बानियां देने के सवाल के जवाब पर वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान टकराव की सूरत हाल जल्द खत्म होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जजेस भी सोच समझकर इंसाफ पर मबनी फैसले देंगे। मैं इसलिए कहा जो उन्होंने मुझे गाड़ी दी है स्कॉट की तो उसमें ना लाइट्स है ना कोई है, तो मैं अल्लाह के हवाले पे हूँ। तो मैंने उन्हें अभी मियां साहब से ये कहूँगा कि एटलीस्ट अगर लाहौर में तो हमें अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नाज़रीन, मीर चंगेज की गुफ्तगू आपने सुनी और अब बात करेंगे कि चींचा वतनी में पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। टैक्सी ड्राइवर्स ने मुजाहरे के दौरान टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मौजूदा हुकूमत के 4 साल दौर में गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत ने गरीब आदमी से जीने का हक तक छीन लिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बायस हम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से मजबूरन हमें किराए बढ़ाने पड़ते हैं, जिसके बायस लोग हमें टैक्सी में सफर करने से इनकार कर देते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए वक्त न्यूज। पंजाब के हवाले से ही मजीद बात करते हैं कि खानेवाल में बाबा मेहर शाह के सालाना उर्स के मौके पर कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मैच देखने के लिए हजारों शायकीन ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए शिरकत की। कबड्डी मैच मेहर शाह की टीम ने 42 के मुकाबले में 50 पॉइंट से जीत लिया। जीतने वाली टीम को 70,000 रुपये जबकि हर खिलाड़ी को 10-10 हज़ार रुपये इनाम दिया गया। मैच की अख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए मुंतजमीन ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कबड्डी की सरपरस्ती न होने की वजह से ये खेल जवाल पजीर है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत हमेशा ये मुल्क की तरह दूसरों को इसी सतह के खेल की सरपरस्ती करे तो कबड्डी को दोबारा मकबूल खेल बनाया जा सकता है। कानपुर में रेलवे इंतजामिया की मिलीभगत से रेलवे ट्रैक समेत दीगर सामान सस्ते दाम फरोख्त करने के बाद स्टेशन जुए ने अड्डे को तब्दील कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में खानपुर में चिशरा शरीफ का रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया था, जिसके बाद रेलवे इंतजामिया ने मिली भगत से रेलवे ट्रैक 8 रुपये फी किलो के हिसाब से औने पौने दाम फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है। जबकि कीमती तैयार की लकड़ी, हज़ारों की तादाद में टेलीफोन के खंभे, लाखों रुपए मालियत के दरख्त गायब हैं। उधर लापता अशिया की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी चोरी का सिलसिला जारी है। जबकि रेलवे स्टेशन चाशरा शरीफ में जवारियों का राज है। शाम होते ही स्टेशन जुए के अड्डे में तब्दील हो जाता है। तांदियावालिया में मुकामी लोगों ने बासर जमींदार की जानिब से मेहनत कश की 11 साला बेटी को बिजली का करंट लगाकर मारने की कोशिश नाकाम बना दी। नवाही गांव में बासर जमींदार वलायत वट्टो ने करीब मेहनत कश बशीर अहमद की 5 बच्चों की मां बशीरा बीबी को अगवा कर लिया और वापसी के लिए 40,000 रुपये का मुतालबा किया। बशीर अहमद रकम का बंदोबस्त नहीं कर सका, जिस पर जमींदार बशीर अहमद के घर दाखिल हो गया और उसकी 11 साली बेटी उस्मा को घर में अकेले पाकर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बिजली के करंट दिए। लड़की को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बशीर अहमद ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि जमींदार के खिलाफ कार्रवाई करके उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अब कराची से खैबर में कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिंध से। और सिंध में सबसे पहले बात करेंगे कि मीरपुर माथेलुमो यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर जिला काउंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया।
इस मौके पर यौम दिफा पाकिस्तान के शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए डिप्टी कमिश्नर घोटकी जाहिद अब्बासी ने कहा कि उनकी फैमिली के फर्द भी मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर माड़ी केस फील्ड के मैनेजर जावेद इकबाल जदून ने कहा कि वतन की राह में शहीद होने वाले तमाम शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। तकरीब में स्कूल के बच्चों समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन ने शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। सेमिनार में 6 सितंबर के हवाले से शहदा को खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी यौम दिफा पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से देखते हैं आतिफ बलोच की ये रिपोर्ट। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे मैं क्या पेश करूं। मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी यौम दिफा पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। तंजीम शोधा अफवाज पाकिस्तान की जानिब से गैर सरकारी मरकजी तकरीब जिला हाल में मुनक्किद हुई, जहाँ पर पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। मुनक्किद होने वाली तकरीब में सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों ने यौम दिफा के हवाले से तकरीर और मिली नगमे पेश किए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर नदीमुर रहमान, शेर अफजल खान, तंजीम शोधा अफवाज पाकिस्तान के सरपरस्त मेजर रिटायर्ड मिर्जा मसरूर बेग, कोऑर्डिनेटर सईद हाशमी ने 6 सितंबर 1965 को शहीद होने वाले फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शहरियों और स्कूल के बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यौम दिफा के हवाले से बच्चों ने वक्त न्यूज से बात करते हुए कहा, हम इस दिन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग घरों में सोते हैं उन्हें चाहिए कि ये दिन सेलिब्रेट करे थे। ये बहुत अजीम दिन है। पाकिस्तान और इंडिया का जब इंडिया की जंग हुई थी तो पाकिस्तान जब विन कर गया था उसकी आज डिफेंसिव बना रहे हैं हम लोग। मुकाबिल जब कभी मोमिनों के कुफार आते हैं, जमाना इसका शायद है हमेशा मुंह की खाते हैं। ये वो दिन है जो जिस दिन शहीदों ने अपनी जान का नजारा देकर हमें पाकिस्तान दिया। अगर वो इस दिन शहीद नहीं होते तो हमें इतना खूबसूरत पाकिस्तान कौन देता। हैरत की बात यह थी कि आज के इस अहम दिन के हवाले से सरकारी सतह पर कोई भी तकरीब का इनेकाद नहीं किया जा सका, लेकिन तंजीम शोधा अफवाज पाकिस्तान ने यह तकरीब मुनक्किद करके शोधाओं से वफादारी का सबूत दिया। मुल्क की बका की खातिर आज भी हमारे हुक्मरानों को वो फैसले करने की हिम्मत पैदा करनी होगी कि कोई दुश्मन कभी ख्वाब में भी पाकिस्तान के खिलाफ पहली आंख से न देख सके। और ये इसी सूरत मुमकिन है जब हम सब पाक वतन की हिफाजत के लिए एक शीशा पिलाई दीवार बन जाएं और इसकी तरक्की के लिए अपने हिस्से का काम पूरी दिलजोई और दियानतदारी के साथ अदा करें। कैमरामैन सुहेल शेख के साथ आतिफ बलोच, वक्त न्यूज, मीरपुर खास। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब बात करेंगे कि टंडवाला यार्ड में यौम दिफा के मौके पर सुन्नी एक्शन कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई। सुन्नी एक्शन कमेटी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी औरंगजेब फारूकी और सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात सैयद सिकंदर शाह की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान बनाया था और हम ही पाकिस्तान का दिफा करेंगे। कराची समेत मुल्क भर में अहले सुन्नत के अहदेदारान और कारकुनान को कत्ल किया जा रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद और स्करन के दरमियान दाद नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल ज़ेरे आब आ गई। काश्तकारों का कहना है कि शगाफ की इत्तला मिलने के बावजूद महकमा आबाशी का अमला ताहाल नहर का शगाफ पुर करने के लिए नहीं पहुंच सका। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि महकमा आबाशी के गैर जिम्मेदाराना अमले को मुअत्तल किया जाए। दूसरी जानिब महकमा आबाशी डिवीजन के इंजीनियर ने वक्त न्यूज़ को बताया कि नहर वाटर कोर्सेज बंद होने के बाइस ओवरटैप हुई है, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ है, जिससे अमले ने कंट्रोल कर लिया है। कराची के इलाके डिफेंस में साबिक इनकम टैक्स कमिश्नर मुमताज शेख कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए, जबकि औरंगी टाउन से नौजवान की लाश बरामद हुई है। साबिक इनकम टैक्स कमिश्नर और बोर्ड ऑफिस रेवेन्यू के मेंबर मुमताज शेख डिफेंस फेज 4 में वाक़ अपने घर से दफ्तर जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने गुजरते हुए उस मुकाम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुमताज शेख मौके पर ही जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब औरंगी टाउन से 30 साला नौजवान की लाश मिली है, जिस पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। लाश को अब्बासी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। गुड्डू में शहरी एक्शन कमेटी और सियासी और समाजी पार्टीज की जानिब से लोड शेडिंग की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया और वावड़ा कॉलोनी के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शहर में 16 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा पावर थर्मल गुड्डू शहर में होने के बावजूद आवाम बिजली से महरूम है, जबकि गुड्डू थर्मल पावर की बिजली सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब गुड्डू वावड़ा थर्मल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बशीर अहमद का कहना है कि शहर में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। शादी लाज और गिरदोनवाह में मानसून की पहली बारिश से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे, जबकि शहर में मौसम खुशगवार हो गया। मानसून की पहली तेज बारिश से जल थल हो गया। बारिश के बायस भट्टी की फसल और नुकसान, जबकि कई और मिर्च को भी फायदा पहुंचा है। दूसरी जानिब बारिश के बायस नशेबी इलाके जेर आब आ गए हैं। ताहम खुश्क साली के शिकार काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है और काश्तकारों ने बारानी रहमत पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। अवामी तहरीक का ट्रेन लॉन्ग मार्च नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। इस मौके पर अवामी तहरीक के रहनुमा एयाज लतीफ़ पलीजो ने लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सूबा सिंध में बल्दियाती निज़ाम की आड़ में सूबे को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर उनके ट्रेन लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की गई तो वो रेलवे ट्रैक पर एहतजाजी धरना देकर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल कर देंगे। उनका ये भी कहना था कि जुल्फ़िकाराबाद में मंसूबा सिंध इमाम को कबूल नहीं है। हुकूमत हमें अपने हकूक की जंग से रोक नहीं सकती, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कनकोट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी। इस मौके पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिले रहनुमा दिलमुराद और कामरेड सरमद जागरानी की क़यादत में मुजाहिरीन ने वावड़ा ऑफिस का घेराव किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि शहर में 16 से 18 घंटे जबकि देहात में 22 से 23 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि लोड शेडिंग के बायस लोगों का कारोबार खत्म हो चुका है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म किया जाए, वरना एहतजाज का दायराकार वसी कर दिया जाएगा। हैदराबाद में शदीद गर्मी और 10 घंटे की तवील लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। खवातीन और बच्चे सड़कों पर आ गए। हैदराबाद और उसके गिरदोनवाह में 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे छोटे कारोबारी इदारे बंद हो गए हैं, जिससे मजदूर तबके के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और उधर बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान खुद खवातीन और बच्चे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करते नजर आते हैं। हैदराबाद पठान कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करे। अगर लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न किया गया तो वह एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। मीरपुर खास में 2 माह कबल कत्ल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड सईद बलोच के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पुरसा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। बलोच इत्तेहाद के रहनुमा गुलाम नबी बलोच, फयाज बलोच और दीगर की क़यादत में मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 27 जून को मुकामी CNG स्टेशन पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड सईद बलोच को मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिमान के फोन पर छापा मारकर मशीनरी और मुल्जिमान की तस्वीर कब्जे में ले ली थी। लेकिन अब पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और मुल्जिमान को उनकी मशीनें भी वापस कर दी गई हैं। नाज़रीन, यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर वाहकाबाद लाहौर में परचम उतारने की तकरीब जारी है। आप ये मनासिब बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं।
नाज़रीन, दिफा पाकिस्तान के मौके पर 6 सितंबर को वाघा बॉर्डर पर इस वक्त परचम उतारने की तकरीब जारी है। आइए आपको एक बार फिर वहीं लिए चलते हैं। नाज़रीन, यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर के मौके पर इस वक्त वाघा बॉर्डर में चाकू चौबंद अफवाज वाक़िफ़ फ़ौज के जो कमांडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और परचम उतारने की तकरीब जारी है। फौज के चाकू चौबंद दस्ता वहाँ पर मौजूद है और सलामी दे रहा है और इस वक्त परचम उतारने की तकरीब जारी है। वहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इस तकरीब को देखने के लिए। यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर को मनाया जाता है। इस हवाले से वाघा बॉर्डर पर तकरीब का इनेकाद किया जाता है और इस तकरीब को देखने के लिए वहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। परचम उतारने की तकरीब जारी है कमांडर्स की जानिब से और फ़ौज के जवानों की जानिब से इस वक्त सलामी दी जा रही है और यहाँ पर इस वक्त परचम उतारने की तकरीब जारी है जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाई गई। इसी सिलसिले में वाघा बॉर्डर पर इस वक्त परचम उतारने की तकरीब जारी है जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तकरीब में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इन मनाज़िर को देखने के लिए मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है। आज दिन भर मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। उन तकरीबात में से एक तकरीब वाघा बॉर्डर पर भी सुबह भी मुनक़्क़द की गई परचम कुशाई की और इस वक्त परचम उतारने की तकरीब वाघा बॉर्डर पर जारी है जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में 6 सितंबर को पाक फ़ौज का चाकू चौबंद दस्ता इस वक्त वहाँ पर सलामी देने के लिए मौजूद है और परचम उतारने की तकरीब जारी है। नाज़रीन, यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर आज मुल्क भर में जोश व जज्बे से मनाया गया। उसी सिलसिले में होने वाली तकरीबात से आपको लम्हा बलम्हा आगाह किया गया। इस वक्त वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब जारी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के जोश व खरोश के साथ नारे लगाए जा रहे हैं। परचम उतारने की तकरीब वाघा बॉर्डर पर जारी है। पुलिस के और फौज के चाकू चौबंद दस्ते वहां पर मौजूद हैं। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस तकरीब को देखने के लिए इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद है। सिक्योरिटी के भी इस मौके पर सख्त तरीन इंतजाम किए जाते हैं। खसूसी दिनों पर वहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है तमाम मनाजिर को देखने के लिए। आज भी वाघा बॉर्डर पर 6 सितंबर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं।
नाज़रीन, यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर वाघा बॉर्डर पर जारी तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस तकरीब में शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद इंतहाई जोश और जज्बे में नजर आ रही है और इस जोश और जज्बे में शहरियों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस और फौज के चाको चौबंद दस्ता वहां पर मौजूद है और सलामी दे रहा है। यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में इस वक्त जो वाघा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया है। परचम उतारने की तकरीब जारी है। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर इस मनाजिर को देखने के लिए वहां पर मौजूद है। इंतहाई जोशो जज्बे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद नजर आ रही है और इंतहाई जोशो जज्बे का इजहार किया जा रहा है उनकी जानिब से। आज यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर के हवाले से लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। जोश और जज्बा नजर आ रहा है उनमें और हाथों में झंडे उठाए हैं और स्टिकर्स लगाए गए हैं पाकिस्तान के झंडे के और ये नारा बुलंद किया जा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपको बता रहे हैं कि आज वाघा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब झंडा उतारने की मुनाकिद की गई, वो जो कि आपने मुलाहिजा की। और शहर भर में आज यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें से एक तकरीब अब से कुछ देर पहले आपने मुलाहिजा की कि वाघा बॉर्डर पर परचम उतारा गया है। नाज़रीन, कराची से खैबर तक की तमाम खबरों से आपको आगाह किया। मजीद अहम खबरें जानने के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।